अपन ने कल पीछे के वीडियो में अपन ने 4.2 एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन किया था। अपन आज आगे इसी के आगे 4.3 एक्सरसाइज यानी चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण उसमें उसी की 4.3 एक्सरसाइज है, उसको आज क्या अध्ययन करेंगे। इसमें दे रखा है कि द्विघात समीकरणों को यानी द्विघात समीकरणों के मूल को अपन को पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है। कौन सी विधि के द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? पूर्ण वर्ग विधि क्या है? इसमें द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है इस पूर्ण वर्ग की विधि में। अपन इसमें क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर निम्नलिखित चरणों में क्या करते हैं? इसका हल किया जाता है। तो निम्नलिखित चरण जैसे अपन इसका पहला पॉइंट देखें तो पहले अपन क्या करते हैं? इस विधि के अंदर समीकरण में चर x संबंधी जो x चर हैं, चर क्या है? x, उनको x संबंधी इन चरों को किस तरफ लिखा जाता है? x संबंधी चरों को अपन बाईं तरफ लिखकर, जबकि चर पद आ गए तो बच गए क्या? अचर पद। अचर पदों को क्या करते हैं? दाईं तरफ, यानी जो चर पद होंगे, x के मान होंगे, उनको तो हम समीकरण में बाईं तरफ लेंगे, और जो अचर पद होंगे जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई संख्या दी हुई होगी, वो अचर पद होंगे जिसके साथ x नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको अपन क्या करेंगे? दाईं तरफ। ये इसकी पहला। दूसरा चरण है इसका x स्क्वायर के गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक का क्या करते हैं? समीकरण में दोनों पक्षों की भाग देते हैं। इस x स्क्वायर तो दोनों पक्ष होते हैं, भाग दिया जाता है। यानी जो x स्क्वायर गुणांक होता है, जैसे x स्क्वायर का गुणांक हो, उसको दोनों पक्षों में उसका क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। फिर आगे इसमें क्या किया जाता है? जिससे x स्क्वायर गुणांक का एक इकाई के रूप में प्राप्त हो, एक इकाई बन जाए। यानी जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसका दोनों पक्षों में भाग देंगे, जिससे x स्क्वायर का गुणांक एक इकाई बन जाए। तीसरा क्या है? इसमें
एक्स स्क्वायर यानी दोनों पक्ष। इसमें क्या है, जैसे अपन देखें एक्स स्क्वायर के आधे का गुणांक यानी जो एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक का आधे का यानी गुणांक के आधे का वर्ग कर देंगे, यानी जैसे एक्स स्क्वायर बटा 2, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का वर्ग यानी आधी यानी उस एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसके आधे का वर्ग कर यानी इसका वर्ग कर दिया एक्स स्क्वायर बटे 2 का, जोड़ने पर बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इस एक्स स्क्वायर के आधे का वर्ग कर जोड़ने पर बायां पक्ष यानी इधर वाला पक्ष क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं अंतिम में क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर दोनों पक्ष होंगे जैसे बायां पक्ष और दायां पक्ष होगा, उन दोनों का क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे और क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग विधि का द्विघात समीकरण। पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पूर्ण वर्ग बनाकर निम्नलिखित चरणों में इसको अपन देख सकते हैं। जैसे समीकरण में चर x संबंधी बाईं तरफ यानी जो x के मान होंगे उनको बाईं तरफ लिखा जाएगा और जो अचर पद होगा उनको दाईं तरफ लिखा जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा दोनों पक्षों में उसका भाग दिया जाता है और एक्स स्क्वायर इससे क्या होता है, एक इकाई बन जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, इकाई बन जाएगी। फिर तीसरा एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का यानी इस आधे का वर्ग कर जोड़ने पर, जैसे अपने पास क्या है 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 प्राप्त हो गया। जैसे x का मान अपने को 16x प्राप्त हो और एक्स स्क्वायर का आधे यानी कि x के गुणांक का आधा 8, इस 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, यानी जोड़ने पर यानी इस 64 को क्या करेंगे, बाएं पक्ष यानी जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे जिसे बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल x ज्ञात करेंगे यानी वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसी में अपन देखते हैं आगे एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है, यानी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो पहले क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण के मूलों का क्या, प्लस के 3 बराबर 0। अपन x के पद क्या लेंगे, बाईं तरफ और अचर पद दाईं तरफ लेंगे। जैसे वाम पक्ष, बाईं तरफ को क्या कहते हैं, वाम पक्ष। तो अपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7, ये बटे हुए में चलेंगे, दो क्या चलेंगे, एक्स के पद होंगे इधर 7 बटे 2x प्लस के 3 बराबर 0। x के पद क्या हो जाएंगे, वाम एक तरफ। अब दोनों पदों को यानी x के पद एक तरफ और बाईं तरफ
x के मान, यानी x कितने किधर हो जाएंगे, बाएं तरफ, और अचर पद दाईं तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 बराबर माइनस की 3। ये क्या हो गए, दो पक्ष बन गए, एक वाम पक्ष और एक दायां पक्ष, यानी एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अब इनका क्या करना है, अपन ने पहले नियम में पहले देखा था x पद, दूसरा हम क्या करेंगे, इस x के पद का, x के गुणांक के आधे का, x के गुणांक के आधे का x का गुणांक क्या है, 7/2 है, तो 7/2 के आधे का तो क्या हो जाएगा 7/4, इसका आधा क्या हो गया 7/4। इस आधे का वर्ग करने पर 7/4 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी 7/4 का दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये 7/4 का क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। 7/4 क्या था, इसका आधा था, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वर्ग। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्ष कौन से हैं, 7/2x, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे 7/4 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ये इधर वाले बाएं पक्ष में, और माइनस की 3/2 प्लस की 7/4, ये दूसरे दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी दोनों पक्षों में जोड़ दिए, तो अपन क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे x दे रखा है, x स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बनेगा x माइनस के 7/4। यदि अपन इसका करें x माइनस के 7/4 का क्या होगा होल स्क्वायर देके, तो अपने को ये बायां पक्ष प्राप्त होगा। जैसे x माइनस, ये क्या बन गई, कौन सी सॉल्यूशन का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 7/4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, 7 का स्क्वायर 49/16 माइनस 2ab, 2 गुना x गुना माइनस की 7/4, 2 से 2 कट गए, तो अब क्या, इस 2 से 4 में 2 दूनी 4, x स्क्वायर प्लस के 49/16 माइनस के 7/2। तो अपने को क्या करनी थी, एक सरल समीकरण प्राप्त करनी, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7/2 प्लस 49/16 को अपन वैसे वर्गमूल में लिखे तो 7/4 का होल स्क्वायर। ये अपने को ये पक्ष प्राप्त हो गया x स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 7/4। अपने को अपन क्या लिख सकते हैं वर्ग में, यानी बायां पक्ष x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 प्लस के 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे अपन, 2 और 16 दोनों है, माइनस के 3/2 है एक तरफ 49/16 प्लस के 2 और 16 का अपन वैसा ले लें, जैसे नहीं ऐसे लेकर भी दे सकते हैं 2/16, इसका वैसे लघुत्तम लेंगे 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 1 बार, 4 में 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1, फिर 2, फिर 2 का भाग चला जाएगा 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका लघुत्तम कितना है, यानी लैसे 16, 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार 2 × 16, 8 बढ़ गया, 8 को किससे गुना करेंगे 3 से, 8 × 24 माइनस के 24 प्लस की संख्या है 16 का भाग 16 में दिए, कितनी बार 1 बार जाएगा, फिर 1 को किससे गुना करेंगे 49 से, तो 49 एकम 49,
अब ये मान x माइनस की 7/4, ये बाया पक्ष है, दाया पक्ष को हल करें, माइनस के 24 में प्लस के 49 आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 24 में 49 चले गए तो प्लस के 25/16। अब अपन ने अंत में देखा था अपन ने कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अपन, इस पक्ष का और इस पक्ष का, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले से स्क्वायर है, इसका 1/2, जैसे वर्गमूल का अपन क्या समझते हैं, x माइनस की 7/4, ये स्क्वायर है, इसका और वर्गमूल हो तो वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये तो x माइनस की 7/4 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √25/16 प्लस माइनस के √25/16। अपन इसको आगे और देखते हैं, x माइनस की 7/4 वर्गमूल की घात का मतलब वर्गमूल का 1/2 घात होती है, तो यहाँ बच गई x माइनस 7/4 और ये प्लस माइनस के √25/16, 25 का वर्गमूल कितने का है, 25 5 का, ये 5 और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल 16 होता है 4, तो ये प्लस माइनस के 5/4। एक बार अपन क्या लेंगे, प्लस यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक स्थिति में तो अपन धनात्मक चिन्ह लेते हैं, एक स्थिति में तो अपन धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह क्या होगा, x माइनस की 7/4 बराबर क्या रखेंगे, पहले प्लस के 5/4, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक तो x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 7/4 इधर जाएंगे तो ये प्लस के 7/4 हो जाएंगे। अब ये 5/4 और प्लस का 7/4 दोनों का लहसर कितना आ रहा है, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, 1 को 5 से गुना गया, 5 एकम 5 प्लस 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, किसे गुणा करेंगे, 7 से 7, ये कितना हो गया, 5 और 7 12/4, 4 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, यानी एक तो x का मान 3 है, लेकिन ये धनात्मक चिन्ह, एक स्थिति और बनती है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर एक बार अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ये माइनस का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो जैसे x माइनस के 7/4 की बराबर अपन क्या लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह, माइनस के 5/4, x माइनस की 7/4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस की 5/4 दे रखे, इधर क्या है, माइनस की 7/4 इधर जाएंगे, प्लस की 7/4 हो गई। अब क्या है, 4 और 4 यानी माइनस के 5/4 और प्लस के 7/4 का लहसर लेंगे, क्या आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार गया, माइनस के 5, 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, फिर 4 का भाग 4 में एक बार गया, फिर 1 को किससे गुणा किया, 7 से। अब क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 में से प्लस के 7 गए तो क्या बचेंगे, माइनस के 5 में से प्लस के 7, तो माइनस के 5 चले गए तो बच गए तो प्लस के 2, प्लस की संख्या ज्यादा है तो ये प्लस के 2/4, तो ये क्या रहेगा, 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2। x के मान मूल क्या प्राप्त होंगे, एक तो होगा 3 और 1/2, 3 और 1/2 मूल होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन, अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी जो पहला क्वेश्चन क्या था उसका एक पार्ट हल कर लिया, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x माइनस की 4 बराबर 0, तो ये क्या अपन आसानी से हल हो जाएगा। अपन आगे देखते हैं, रूट में दिया हुआ है 3 नंबर का क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस के 4√3 x प्लस के 3 बराबर 0। इसको पूर्ण विधि के द्वारा वर्ग यानी पूर्ण विधि वर्ग बनाकर हल करना है। अपने जैसे देखते हैं पहले क्या था, x अक्ष की संख्या बाईं तरफ, तो x² प्लस के 4/√3, ये 4 इधर नीचे प्लस x दिया हुआ है x प्लस 3/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x के चर को बाईं तरफ करेंगे और अचर पद को दाईं तरफ करेंगे। तो x² प्लस 4√3/4 x बराबर माइनस के 3/4, ये प्लस का इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/4। अब x² की गुणांक का आधा करकर, यानी x² के गुणांक का क्या करेंगे आधा, इस x के गुणांक का आधा 3x है, x के गुणांक का आधा करना है तो √3/2 आधा हो गया, वर्ग करेंगे √3/2 का स्क्वायर, ये वर्ग हो गया, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे इसको तो x² प्लस के √3x, ये दिया हुआ है एक पक्ष, इस पक्ष में जोड़ेंगे √3/2 का वर्ग, फिर क्या है माइनस के 3/4, दूसरे पक्ष में क्या करेंगे √3/2 का वर्ग। अपन आगे क्या करेंगे, x प्लस √3/2 का वर्ग करें तो ये संख्या प्राप्त होगी, x प्लस √3/2 का वर्ग करें, x प्लस √3/2 का वर्ग करने पर ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस के 2ab, a² क्या है x² प्लस b² क्या है √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया b² √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3/2 b का स्क्वायर क्या 3/4। अब प्लस के 2ab दे रखा है तो इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का √3x। अब अपन इसको ऐसे ये मान प्राप्त हो तो x² प्लस के √3x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या है एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी दो बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर, x प्लस √3/2 को यदि अपन खोले तो ये मान मिलता है x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसके आगे माइनस के 3/4 और प्लस के रूट यानी √3/2 दे रखा है, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करें, जैसे √3 और √3 का स्क्वायर करें तो क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये क्या हो गया 3/4, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 का प्लस का है, ये माइनस का 3/4 है, दोनों क्या हो जाएंगे 0, दोनों क्या होंगे 0, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये इसका स्क्वायर है, तो x प्लस √3/2 इन दोनों का वर्ग करेंगे, वर्गमूल लेने पर यदि वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा इसका x प्लस √3/2 का स्क्वायर, वर्गमूल 1/2, वर्गमूल का 1/2 घात बराबर 0, 0 का वर्गमूल 0, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया x प्लस √3/2 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया माइनस के √3/2 प्लस के √3/2 इधर जाएंगे, माइनस के √3/2 हो जाएंगे, तो ये अभिष्ट मूल क्या प्राप्त होंगे माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2 क्या होंगे प्राप्त होंगे। ये क्या हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यानी माइनस के √3/2 माइनस के √3/2, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी क्या है इसी तरह सेम है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा
पहला क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अपन आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, द्विघात समीकरणों के मूल को द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए, यानी द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इस सूत्र का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो द्विघाती सूत्र यानी दिया गया द्विघात समीकरण, तो द्विघाती सूत्र इसका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस के 3 बराबर 0। तो इसका द्विघाती सूत्र का व्यापक रूप क्या है, समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। तो x² का गुणांक क्या है, 1, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2, और b बराबर b का मान bx, x का गुणांक क्या है 7, और c का गुणांक क्या होगा 3। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन से, श्रीधराचार्य सूत्र में, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस के 4ac बटे 2a। तो b माइनस के b का मान क्या है, b का मान माइनस का 7, माइनस के 7। तो ये क्या है, माइनस के 7 प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस के 7 हो रहे हैं, तो माइनस के 7 प्लस माइनस रूट माइनस के 7 b² का मान यानी b का मान माइनस के 7 स्क्वायर, माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4, 4a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3, नीचे क्या दे रखा है 2a, 2a का मान क्या है 2। अब इसको क्या करना है, हल करना है। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के साथ, और प्लस माइनस, माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस, और 7 का स्क्वायर 49, माइनस के 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूनी 8, और 8 3 24, माइनस के 24 बटे में क्या होगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4। अब क्या है, माइनस के 7 यानी ये क्या हो गया 7 प्लस माइनस 49 में 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, ये हो गया 25 बटे 4। अब 25 बटे 4, इस 25 बटे 4 का क्या करना है, 7 प्लस माइनस 25 माइनस रूट 25 बटा 4, तो 7 प्लस माइनस रूट 25, रूट का मतलब क्या है वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना है 5 बटे में 4। अब वही दो स्थिति बन गई, एक बार प्लस की स्थिति एक बार माइनस, तो प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस का चिन्ह प्लस के 5 बटे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और 5 12 बटे 4, 4 3 12, तो x का मान क्या हो जाएगा 3। एक तो x का मान 3, एक माइनस लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, x बराबर क्या होगा 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गए तो बच गए 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2। एक x का मान 3 और दूसरा क्या
1/2। तो x के दो मूल प्राप्त हो रहे हैं। x के क्या हो रहे हैं? 2 मूल। x के मूल क्या है? एक तो है 3 और एक क्या है? 1/2 होंगे। ये क्या हो गया क्वेश्चन। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।